अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग जिंदगी में कैसे आता है? अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन से, उसकी ज़ात से मोहब्बत की वजह से ये रंग झलकता है क़ुर्ब के लम्हों में, जिसके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ। एक मुसलमान पर जो फ़राइज़ आयद होते हैं उनमें पहला फ़र्ज़ नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्न सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता, यकीनन मोमिनों पर नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। और रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। सैयदना अनस बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स नमाज भूल जाए या सो जाए तो उसका कफ़ारा ये है कि उसे उसी वक्त पढ़ ले जब उसे याद आ जाए, बस उसका यही कफ़ारा है। बुखारी की 597 नंबर रिवायत है। नमाज फ़र्ज़ है। नमाज अहले ईमान के औसाफ में से है। सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 9 में फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और जैसे सूरह नूर की आयत नंबर 37 में फरमाया कि वो लोग जिनको तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह की याद से, नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ये रिवायत नसाई में 3391 नंबर पर है। सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह की तारीफ अल्लाह ताला ने की है कि वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का वकाना इंदा रब्बिही मरदिया, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और वो अपने रब के नज़दीक पसंदीदा थे। वक्त पर नमाज अदा करना बड़ा अफजल अमल है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा अय्युल अमली अफजल, कौन सा अमल अफजल है? आपने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, वक्त पर नमाज अदा करना। कल उन्होंने कहा कुल्तु सुम्मा अय्यो, मैंने पूछा फिर कौन सा? काला बिर्रुल वालिदैन, उन्होंने कहा वालिदैन से नेकी करना। काला कुल्तु सुम्मा अय्यो, कहते मैंने फिर सवाल किया कि इसके बाद कौन सा? काल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, तो उन्होंने कहा जिहाद फी सबीलिल्लाह। और इसी तरह से वो बराबर सवाल करते रहे। नमाज सबसे अफजल आमाल में से है, अहले ईमान के औसाफ में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी आंखों की ठंडक बताया और रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया। सूरह तौहा की आयत नंबर 14 में तो फरमाया अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। क्या आप जानते हैं वो नमाज जो अल्लाह की याद के लिए है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कहाँ फ़र्ज़ किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने अहकामात आए
सारे इस ज़मीन पर आए, लेकिन जब नमाज फ़र्ज की गई तो रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया। मैं नमाज की फ़र्जियत का ये वाक़या डिटेल के साथ आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि नमाज से जो मोहब्बत मतलूब है, नमाज से ज़िंदगी पर जो रंग आना मतलूब है, वो रंग आ सके। हमसे रिवायत करते हैं सईदना अनस बिन मालिक, उन्होंने बयान किया, और उनसे मालिक बिन सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शब मेराज का वाक़या बयान किया। आपने फरमाया, मैं हतीम में लेटा हुआ था। अब जानते हैं हतीम वो दीवार है जो काबे से बाहर है, जहाँ लोग नवाफिल अदा करते हैं, और जाहिर है कि वो बैतुल्लाह का हिस्सा है, और वहाँ पर नमाज अदा करना गोया बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा करना है। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास एक साहब यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मेरा सीना चाक किया, और कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, वो बयान करते थे कि यहाँ से यहाँ तक यानी हलक से लेके नाफ तक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इतना हिस्सा काट दिया जब आपको आसमानों पर लेकर जाना था। आपने फरमाया, फिर मेरा दिल ने काला और एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान से भरा हुआ था, उससे मेरा दिल धोया गया और पहले की तरह वो दिल वापस रख दिया गया। उसके बाद एक जानवर लाया गया जो घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा था और सफेद रंग का था। जारूद ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अबू हमजा, क्या वो बुराक था? आपने फरमाया कि हाँ, उसका हर कदम उसके मुंतहाए नज़र पर पड़ता था। अब जानते हैं नज़र की लिमिट कितनी दूर तक होती है, यानी एक कदम अगर यहाँ है तो दूसरा कदम ऑलमोस्ट उफक से उस पार तक जा पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस पर सवार किया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले। आसमाने दुनिया पर पहुंचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, कौन? उन्होंने बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा गया, आपके साथ कौन? उन्होंने बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या आपको उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। उस पर आवाज़ आई, इन्हें खुश आमदीद, क्या ही मुबारक आने वाले हैं, और दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं अंदर गया, मैंने वहाँ सईदना आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपके जद्दे अमजद सईदना आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक नबी। सईदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान पर आए। वहाँ भी दरवाज़ा खुलवाया। आवाज़ आई, कौन? बताया कि जिब्रील हैं। पूछा गया, आपके साथ कोई और है? कहा कि हाँ, मोहम्मद। पूछा गया, क्या आपको उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर आवाज़ आई, उन्हें खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। फिर दरवाज़ा खुला। मैं अंदर गया तो वहाँ याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। सईदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक नबी और नेक भाई। यहाँ से सईदना जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ लेकर चढ़ गए।
दरवाज़ा खुलवाया, पूछा गया कौन? जवाब दिया जिब्रील। पूछा गया आपके साथ कौन? जवाब दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या आपको उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। आवाज़ आई खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं। दरवाज़ा खुला, मैं वहाँ दाखिल हुआ। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद नेक नबी और नेक भाई। फिर सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर ऊपर चढ़े और चौथे आसमान पर पहुंचे। दरवाज़ा खुलवाया तो पूछा गया कौन साहब हैं? बताया गया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा गया और आपके साथ कौन? कहा गया मोहम्मद। पूछा गया क्या उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। कहा कि उन्हें खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो। अब दरवाज़ा खुला। जब मैं वहाँ पहुँचा सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो सैयदना जिब्रील ने फरमाया, ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुश आमदीद पाक भाई और नेक नबी। फिर मुझे लेकर 5वें आसमान आए। दरवाज़ा खुलवाया गया। पूछा कौन? जवाब दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम। पूछा गया आपके साथ कौन? जवाब दिया मोहम्मद। पूछा गया उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया कि हाँ। अब आवाज़ आई खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं। यहाँ जब मैं सैयदना हारून अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। जवाब दिया खुश आमदीद नेक नबी और नेक भाई। यहाँ से लेकर मुझे आगे बढ़े, छठे आसमान पर पहुंचे। दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन साहब आए हैं? बताया जिब्रील। पूछा गया आपके साथ कोई और साहब भी आए हैं? जवाब दिया कि मोहम्मद। पूछा गया क्या उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? जवाब दिया गया कि हाँ। फिर कहा उन्हें खुश आमदीद, क्या ही अच्छे आने वाले हैं वो।